एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट विल में। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि कुछ मेडिकल टर्म्स ऐसी हैं जो हर किसी को इंसान को पता होना चाहिए। क्या वो टर्म आपको पता है? अगर पता है तो ठीक है, लेकिन कुछ टर्म्स आप जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। कुछ टर्म्स हैं ये ऐसी जो हमें लगता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं उन टर्म्स को कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, एनाल्जेसिक एक टर्म यूज होती है। एनाल्जेसिक तो पेन रिलीफ मेडिसिन होती हैं, यानी ये पेन किलर्स होती हैं जिनको आप दर्द निवारक गोलियां भी बोलते हैं, या फिर जो है दर्द निवारक इंजेक्शन भी आते हैं, जैसे आपका डाइक्लोफिनेक वगैरह हो गया। ये सब क्या है, आपके दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो ब्रेन का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस होता है। क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास ही क्या है, दर्द को डिटेक्ट करने का सेंटर होता है। ओके, हाइपोथैलेमस के पास। तो फिर करता क्या है कि जैसे ये मेडिसिन हमारी बॉडी में पहुंचती हैं, ये जो ब्रेन डिटेक्ट करता है दर्द को, उसको डिटेक्ट करना कम कर देता है, जिससे क्या है, हमें दर्द एहसास कम होता है, कि दर्द का एहसास कम होता है। इसलिए याद रखिएगा कि जो मेडिसिन होती हैं जो दर्द को कम करती हैं, उनको एनाल्जेसिक कहा जाता है। दूसरी टर्म आती है आपकी एंटीसेप्टिक। कौन सी टर्म है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर देती हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देती हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया वगैरह। ओके, तो इनकी जब ग्रोथ को कम करने का मतलब क्या है, स्टॉप ही कर देती हैं, ग्रोथ को रोक देती हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कोज कर सकते हैं, उनको ये क्या है, कम कर देती है। तो ऐसी वो मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दें, उनको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक मेडिसिन बोलते हैं। क्लियर? एक टर्म आती है अगली, जो आप सबको पता ही होगी, वेल नोन है, एंटीपायरेटिक। रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर फीवर। ये एक ऐसी मेडिसिन होती हैं। एक्चुअली ये जो टर्म्स हैं जो आप ये पढ़ रहे हैं, ये दर्द को कम करने वाली, जैसे मेडिसिन ये वाली हो गई एनाल्जेसिक, दूसरा जो एंटीसेप्टिक हो गई। ओके, तो ये क्या है, मेडिसिन हैं। इसी तरह से एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन होती है, वो क्या करती हैं, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देती हैं, शरीर का जो तापमान होता है उसको कम कर देती हैं। ओके, बुखार आना, फीवर का आना है ना, या ज्वर का आना, एक ही बात है। उर्दू में हम बुखार बोलते हैं, हिंदी में हम ज्वर बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या है, फीवर बोलते हैं। बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को हम बुखार बोल देते हैं। तो हाई टेम्परेचर जब भी होगा, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पायरो। जैसे मान लो हम हाई टेम्परेचर पे स्टडी करें, तो पायरोलॉजी कहलाता है ना। तो पायरो का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, तो पायरेटिक यानी टेम्परेचर ज़्यादा, तो उसको कम करने वाली जो होंगी वो एंटी लग जाएगा, एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो होती हैं, बॉडी के तापमान को कम करती हैं, यानी बुखार को कम करती हैं। जैसे पैरासीटामोल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक सोल्ट होता है पैरासीटामोल, जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। और उसके साथ साथ, हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, एनाल्जेसिक भी होता है। पैरासीटामोल जो सोल्ट होता है, वो दर्द निवारक भी होता है और बुखार को भी कम करता है। जैसा आपकी कोमिफ्लाम हो गई, क्रोसिन हो गई, इसमें पैरासीटामोल होता है। तो जहाँ भी पैरासीटामोल होगा, वो दर्द को कम करने वाली मेडिसिन होंगी। और किसको कम करेंगी? बुखार को। तो स्पेशली बुखार के लिए होती है पैरासीटामोल। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, कहीं कहीं एक वर्ड यूज़ होता है क्या, और करते भी है, ड्रग। तो ड्रग का मतलब कुछ लोग गलत ही समझ लेते हैं। ड्रग का मतलब मेडिसिन ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन जिनकी लत लग जाए, जिनका एक नशा जैसा होने लगे बॉडी में, उसके बिना रहना दुश्वार हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग नाम दे देते हैं। जबकि देखा जाए तो मेडिसिन और ड्रग एक ही चीज़ होती है। तो प्लीज़ ड्रग के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। एक टर्म आती है क्या, एंटीपिरेटिक ड्रग। ओके, तो ये ऐसी ड्रग होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ईचिंग को रिड्यूस करती हैं। यहाँ पर लिखने से रह गया क्या, ईचिंग को कम करती हैं। ऐसी वो मेडिसिन जो खुजली को कम कर देती हैं। ओके, उनको कहा जाता है एंटीपिरेटिक ड्रग कहा जाता है। ईचिंग को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, यानी ख़त्म कर देती हैं या कम कर देती हैं। तो याद रखिएगा, एंटी ईचिंग कह सकते हैं आप इनको। क्या कह सकते हैं? एंटी ईचिंग। ओके, जहाँ भी वर्ड ये यूज किया जाएगा, ओके, एंटी, इसका मतलब ये होगा, ये किसी के खिलाफ होगा। ओके, यानी ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसको कम करने वाली मेडिसिन होगी एंटीपिरेटिक। ओके, अब मान लो किसी को फंगस से हो रही है, तो उसके लिए एंटी फंगल क्रीम्स वगैरह आती हैं। ओके, इस तरह से करके। ओके, एक वर्ड आता है जिसको आप बोलते हैं क्या, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट, ये जो टर्म है, ओके, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट, देखिएगा यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे एगोनिस्ट। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाती हैं, इनिशिएट द एक्शन। ओके, जैसे हमारी बॉडी में कोई मेडिसिन गई और वो क्या है, उसमें कुछ कुछ रिसेप्टर्स अटैच हो जाते हैं, तो ये रिसेप्टर के साथ ही क्या है, जुड़ जाती हैं और
टारगेट डिलीवरी सिस्टम को बढ़ावा देती हैं, यानी जहाँ पर उस मेडिसिन के पहुँचना चाहिए वहाँ पर पहुँचाने में मदद करती हैं, उनको कहा जाता है एगोनिस्ट कहा जाता है। तो ऐसी वो मेडिसिन, ऐसी वो ड्रग जो रिसेप्टर के जैसा काम करती हैं, ओके, मतलब रिसेप्टर के साथ जुड़ जाती हैं, मतलब रिसेप्टर के साथ जुड़ती हैं और एक्शन को इनिशिएट करवाती हैं। एक टर्म आती है जो बहुत ही मशहूर है, जिसको कहा जाता है एंटी न्योप्लास्टिक। क्या कहा जाता है? एंटी न्योप्लास्टिक। ये ऐसी ड्रग होती हैं जो कैंसर की सेल की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको रिड्यूस करती हैं। कैंसर आप जानती हैं क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ वेट सेल कह लीजिए, ओके, क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई एक सेल है और ये मल्टीप्लाई होने लगे, इस तरह से ऐसे करके ये बढ़ने लगे, इस तरह से बढ़ती चली जाएं, बढ़ती चली जाएं, बढ़ती चली जाएं, इस तरह से जो है गांठ जैसी बन जाएगी, ओके। ब्लड के अलावा बाकी में गांठ जैसी ही बन जाती है, ट्यूमर सा बन जाता है। तो इनकी जो डिवीज़न है, इनका जो कोशिका विभाजन है वो रुकता नहीं है, इसलिए ये बढ़ते चला जाता है, इसलिए और बाकी अंगों को ख़राब करती चली जाती हैं, बाकी सेल्स को ख़राब करती चली जाती हैं, उसको कैंसर बोलते हैं। ओके, तो जो एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिसिन हैं, इनको कौन सा डॉक्टर यूज़ करता है? ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि कैंसर की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी। और इसका जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है। तो ये मेडिकल टर्म है बहुत ही कॉमन, जो आप सबको पता होना चाहिए। एक अगली टर्म आती है जिसको कहा जाता है एंजाइना। ओके, क्या कहा जाता है? एंजाइना। और एंजाइना जो है ये एक ऐसी टर्म है, ये चेस्ट पेन को कहा जाता है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक टर्म है, चेस्ट पेन के लिए होती है। पूरा नाम वैसे अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या नाम होता है? एंजाइना पेक्टोरिस नाम होता है। और ये खास करके जैसे दिल के रोगी होते हैं, मतलब जैसे किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, उस दौरान भी ये दर्द होता है, नॉर्मल भी दर्द ये वाला हो जाता है। तो एंजाइना दर्द को क्या कहा जाता है? मतलब चेस्ट पेन कहा जाता है, या चेस्ट पेन को क्या कहा जाता है? एंजाइना दर्द, ओके, एंजाइना पेन कहा जाता है। अगली टर्म एक आएगी एनीमिया, और ये बड़ी ही कॉमन टर्म है जो आप सबको पता है। एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड, ओके, खून में यानी रक्त में, खून में हमारे आयरन की कमी का हो जाना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है, जिसको आप बोलते हैं रक्त अल्पता। क्या नाम देते हैं? रक्त अल्पता नाम देते हैं इसको आप, रक्त अल्पता। ठीक है, खून की कमी आप इसको बोल देते हैं, कई बार इसको एक नाम और देते हैं आप, आरक्तता। क्या नाम देते हैं? आरक्तता। तो आरक्तता मतलब खून की कमी, ठीक है। तो खून की कमी ये होती है, और इसमें होता क्या है, बहुत से लोग ये गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, उनको लगता है कि खून की कमी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में पहले 4 5 6 लीटर खून था, अब घट करके 1 1 लीटर पे हमारी बॉडी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, होता ये है कि आयरन का लेवल कम हो जाता है। आप सब जानते हैं हमारा जो ब्लड होता है वो आरबीसी की वजह से लाल होता है, और आरबीसी क्यों लाल होती हैं? उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसको हम एच बी से डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। देखिए मैं सही से लिख दे रहा हूँ इसको, हीमोग्लोबिन, एच वी से हम उसको डिनोट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है इसकी एक रेंज होती है, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन कम हो जाएगा। और आयरन जो हमारे शरीर में रहता है वो किस रूप में रहता है? फेरस की फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? फेरस, फेरस के रूप में रहता है, जिसको आप बोलते हैं Fe2+, ऐसे करके लिखा हुआ आपने देखा होगा, Fe2+। ओके, तो खून की कमी का मतलब समझ गए होंगे आप, उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। अभी कुछ और टर्म्स हैं, और ठीक है, जो अगले उसमें लेकर के मैं आऊँगा। अभी चलिए इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। एक टर्म आती है जिसको आप बोलते हैं क्या? कार्डिटिस। कार्डिटिस जो होती है वो इन्फ्लेमेशन होता है हार्ट में। ओके, जहाँ भी कार्डियो लग जाए तो समझ लेना कार्ड लग जाए, दिल से रिलेटेड होता है। जैसे दिल की स्टडी क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी कहलाती है। ओके, तो इन्फ्लेमेशन इन द हार्ट, ओके, तो हार्ट में यानी दिल में जो इन्फ्लेमेशन होने लगता है, सूजन जलन संक्रमण टाइप का ऐसा होता है, इन्फ्लेमेशन जलन जैसी होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होता है वो सब वर्निंग टाइप की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिटिस बोलते हैं। तो ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? दिल से रिलेटेड है। और एक बहुत ही क्या है, मशहूर टर्म है एरिथ्राइटिस। एरिथ्राइटिस को आप जो है एक नाम से और जानते हैं, जिसको आप बोलते हैं गठिया। क्या बोलते हैं? गठिया। और इसमें क्या होता है, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, और ये ज़्यादातर जो है लेडीज़ में देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो हड्डियों में क्या है? इन्फ्लामेशन होने लगता है, जोड़ जोड़ दुखता है, गांठ गांठ दुखती है, इसलिए इसका नाम क्या है? गठिया भी रख दिया गया है। तो जो अरिथ्राइटिस वर्ड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन के लिए। ओके, थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो, नेक्स्ट पार्ट विल कम सून। अगला पार्ट जल्दी से ही आएगा। आपको अगर ये टर्मिनोलॉजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं सेकंड पार्ट जल्दी से लेकर के आऊँ, और इसी तरह से धीरे धीरे करके आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा, और आप बहुत सी दुनियावी चीज़ों को जानते चलेंगे जो हर एक इंसान को जानना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अभी के लिए इतना, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के साथ सेकंड पार्ट में। तो अभी के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर, बाय।